नमस्कार साथियों। प्रारंभिक भाषा शिक्षण के ऑनलाइन कार्यक्रम के इस डेमो वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आगे के वीडियो में हम यह विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से दिए गए लिंक पर क्लिक करके पोर्टल पर आप लॉगिन कर सकते हैं और कोर्स को पूरा कर सकते हैं। आइए देखते हैं विस्तार से और समझने की कोशिश करते हैं कि पोर्टल पर आसानी से किस तरीके से काम किया जा सकता है। आपको व्हाट्सएप के माध्यम से या मैसेज के माध्यम से कोर्स लॉगिन करने के लिए एक लिंक मिलेगा। आप जैसे ही लिंक पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके का पेज आपको खुलता हुआ दिखाई देगा। इसमें ध्यान रखने की ज़रूरत है कि यूज़र नेम और पासवर्ड दोनों आपके मोबाइल नंबर होंगे। यूज़र नेम और पासवर्ड में मोबाइल नंबर डालने के बाद आप लॉगिन करेंगे और जैसे ही लॉगिन करेंगे तो कुछ इस तरीके का पेज खुलता हुआ दिखाई देगा। इस तरीके के पेज को आप एक बार देखेंगे तो कुछ इस तरीके का पेज आपको दिखाई देगा। अब यहाँ से हम पेज को अपने हिसाब से कॉन्फ़िगर करेंगे और फिर कोर्स में आगे बढ़ेंगे। पेज को अपने हिसाब से कॉन्फ़िगर करने के लिए सबसे पहला काम जो आपको करना है वह आपको अपने प्रोफाइल विवरण में कुछ अपडेट करनी होगी चीज़ें। आप जैसे ही अपने प्रोफाइल के इस यूज़र लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके के ऑप्शन दिखाई देंगे। होम पेज, विवरण, फेसबुक, ग्रेड्स और लॉगआउट। विवरण को आप दोबारा क्लिक करेंगे तो विवरण पर क्लिक करने के बाद आपको अपना ईमेल आईडी एडिट करना होगा या कुछ नया डालना होगा। याद रखें, ईमेल आईडी आप कोई वैलिड ईमेल आईडी की डालें और जिनके पास ईमेल आईडी है वो ईमेल आईडी जैसे ही इसको एडिट करेंगे तो उनके ईमेल आईडी पे कन्फर्मेशन मेल पहुंचेगा। उस कन्फर्मेशन मेल को क्लिक करने के बाद यहाँ पर ईमेल आईडी आपकी रजिस्टर हो जाएगी। ध्यान रखें, यहाँ से केवल आप ईमेल आईडी ही बदल सकते हैं। आइए दोबारा होम पेज पर चलते हैं और कोर्स की एक एक करके विस्तृत जानकारी लेते हैं। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे आपको कुछ अलग अलग कलर में नोटिफिकेशंस दिख रहे होंगे। ये नोटिफिकेशन पूरे कोर्स के दौरान अपडेट होते रहेंगे और आपको नई नई सूचनाएं इस पर देखने को मिलेंगी। जैसे आप देखेंगे कि इसमें पहले नोटिफिकेशन में है कि इस कोर्स की शुरुआत 6 जुलाई से होगी और उसके बाद आपको अपना प्रोफाइल अपडेट करना है। कोर्स में मुख्य रूप से 2 फोल्डर हैं, मुख्य कोर्स फोल्डर और फोटो फोल्डर या TLM फोल्डर। हर फोल्डर का परिचय उस फोल्डर के ओपन करने पे आपको दिखेगा और आप सभी लोगों को एक व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा जाएगा जिसमें एक मेंटर होंगे जो आपकी मदद करेंगे। किसी भी समस्या के लिए LLF हेल्पलाइन नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप किया जा सकता है। नंबर है 8851427469। आगे आपको एक स्कोर कार्ड का ऑप्शन दिख रहा होगा। इस स्कोर कार्ड में मुख्य रूप से आपके मॉड्यूल के बाद समाप्त होने वाले क्विज का अंकों का प्रतिशत दिखाया जाता है। मसलन मान लीजिए अगर आपने पहले क्विज में कुल 50% सही किए तो आपको यहाँ पर दिखाएगा कि 50% आपको अंक मिले हुए हैं। ऐसे हर कोर्स के बाद ये बढ़ता जाएगा और अपडेट होता जाएगा। आइए अब देखते हैं आगे। जो 2 फोल्डर की मैंने बात की थी, पहला है मुख्य कोर्स का फोल्डर और दूसरा है फोटो अपलोड अथवा TLM का फोल्डर। मुख्य कोर्स के फोल्डर पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके की चीज़ें देखने को मिलेंगी। ये आपका पर्सनलाइज्ड होम पेज होगा जिस पर आपको मेरे कोर्सेस और मुख्य कोर्स टेस्ट इस तरीके का कुछ देखने को मिलेगा। ध्यान रखें कि मैं यह वीडियो जो है एक टेस्ट यूज़र आईडी से बना रहा हूं, जिसके लिए आपको मुख्य कोर्स टेस्ट इस तरीके की चीज़ें देखने को मिल रही हैं। जब आप 6 जुलाई को लॉगिन करेंगे तो आपको इस तरीके की अपने हिसाब से चीज़ें वहां पर देखने को मिलेंगी। अब देखते हैं कि सप्ताह 1 की चीज़ें किस तरीके से दिख रही हैं। इसमें है पहला जो ऑप्शन है वो है मॉड्यूल 1 पढ़ने के लिए क्लिक करें। चर्चा मंच, मॉड्यूल पर चर्चा करें। फिर मॉड्यूल 1 के असाइनमेंट्स हैं, क्विज हैं, मॉड्यूल 1 का PDF डाउनलोड करने का ऑप्शन है और मॉड्यूल 1 के अतिरिक्त सामग्री के PDF डाउनलोड करने का ऑप्शन है। एक बात ध्यान रखने की ज़रूरत है
कि आप भरसक कोशिश करें कि इस पूरे मॉड्यूल को ऑनलाइन ही पढ़ सकें, क्योंकि आपने कितना मॉड्यूल पढ़ा और आप किस अंक तक पहुँचे हैं यह ऑनलाइन पढ़ने पर ही ट्रैक किया जा सकता है। इस कोर्स की समाप्ति के बाद भी अगर आप मॉड्यूल पढ़ना चाहते हैं तो आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं और उसे हमेशा के लिए अपने मोबाइल फ़ोन में रख सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर उसे पढ़ भी सकते हैं। आइए देखते हैं कि मॉड्यूल 1 किस तरीके का दिखता है। मॉड्यूल 1 पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से आपका कोर्स लोड होता हुआ दिखेगा और यहाँ पर आप कोर्स की शुरुआत कर सकते हैं। जैसे पहला है बच्चों का घर पर सीखना या परिचय, और इसमें आप अलग अलग इकाइयों में देखेंगे तो शिक्षक की भूमिका, शिक्षक समुदाय और अभिभावक का संयुक्त प्रयास और बच्चों तक पहुँचें कैसे, इस पर बात की गई है। शिक्षक की भूमिका पर क्लिक करेंगे तो आपको यह मॉड्यूल 1 का पार्ट 1 का पॉइंट 1 खुलेगा, शिक्षक की भूमिका। अब इसको आप स्क्रॉल करके पढ़ते जाएंगे। जैसे जैसे आप पढ़ेंगे तो आपके आगे इस तरीके से कंटेंट बढ़ता जाएगा। यहाँ पे एक जारी रखें का बटन दिख रहा होगा। जारी रखें के बटन पे क्लिक करेंगे तो आप मॉड्यूल के अगले हिस्से में पहुँच जाएंगे और इस तरीके से आप पढ़ते पढ़ते जैसे जैसे आप पढ़ेंगे तो मॉड्यूल के अलग अलग पॉइंट्स आपके सामने आते जाएंगे, आप इन्हें पढ़ते जाएंगे और फिर जारी रखें के बटन पर क्लिक करेंगे। फिर इसके बाद आप पढ़ते जाएंगे और पढ़ते हुए आप देखेंगे कि जैसे ही किसी एक मॉड्यूल का एक हिस्सा पूरा होगा तो आपके सामने स्व आकलन का एक पेज खुलेगा। याद रखें, हर मॉड्यूल के किसी एक खंड की समाप्ति के बाद स्व आकलन प्रपत्र भरना अनिवार्य है। बिना स्व आकलन प्रपत्र भरे आप मॉड्यूल के अगले हिस्से में नहीं जा सकते। स्व आकलन में 3 प्रश्न दिए गए हैं और तीनों प्रश्न बहुविकल्पीय होंगे जिनमें आपको उत्तर दर्ज करना होगा। जैसे यहाँ पे 3 प्रश्न दिए गए हैं। याद रखें, इस स्व आकलन प्रपत्र में आप जैसे ही उत्तर दर्ज करेंगे तो आपको यहाँ पता चल जाएगा कि आपका उत्तर गलत है या सही है। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे जो सवाल का जवाब दिया था वो सही था तो सही उत्तर आ गया। मसलन मान लीजिए आपने कोई गलत उत्तर भर दिया ना। जैसे सवाल है, अभिभावकों के साथ काम करने के प्रभावी तरीके क्या हैं, 1 से अधिक विकल्प चुनें। मान लीजिए आपने सारे विकल्पों का चयन कर लिया, फिर आप देखेंगे कि ये चारों सही है ना। अगर इसमें कोई गलत उत्तर होगा तो आपको पुनः आप देखेंगे कि गलत उत्तर होने पर पुनः प्रयास करने का ऑप्शन आएगा। पुनः प्रयास करने के ऑप्शन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप अपने उत्तर को दोबारा दर्ज कर सकते हैं। इस तरीके से आप काम करते हुए फिर कोर्स को जारी रख सकते हैं। अब चलिए एक बार दोबारा वापस चलते हैं। तो जैसे ही हम वापस बटन दबाएंगे तो फिर हमारा ये होम पेज पे हम वापस आ जाएंगे। दूसरा पॉइंट आपको दिख रहा होगा चर्चा मंच या मॉड्यूल पर चर्चा का। इस पर क्लिक करेंगे तो मुख्य रूप से यह चर्चा मंच जो है मॉड्यूल के अलग अलग बिंदुओं पर सामूहिक रूप से चर्चा करने के लिए बनाया गया है। मसलन मान लीजिए कि आप मॉड्यूल पढ़ रहे हैं और आपको किसी एक बिंदु के बारे में समझ नहीं बन पा रही है तो आप अपना प्रश्न यहाँ पर लिख सकते हैं। बाकी के अन्य साथी उन प्रश्नों के जवाब यहाँ पर दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने पहले ही एक प्रश्न यहाँ पर जोड़ दिया है कि भाषा क्या है या किस तरीके से बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में मदद करती है। यहाँ पर नया विषय जोड़िए में आप यहाँ पर विषय और संदेश जोड़ सकते हैं। विषय जैसे क्या है कि भाषा, मान लीजिए आपको भाषा या लेखन से संबंधित कोई सवाल करना है तो यहाँ पे विषय में मुख्य विषय जोड़ेंगे और संदेश वो होगा जिस पर आप सवाल करना चाहते हैं। जैसे मौखिक भाषा से क्या समझते हैं और इसको फोरम पर पोस्ट कर देंगे तो आपके ये सवाल यहाँ पर उपलब्ध हो जाएंगे, है ना। मौखिक भाषाओं से क्या समझते हैं, तो आप यहाँ पे सवाल पोस्ट कर देंगे। सवाल को आप किसी भी समय डिलीट कर सकते हैं
या फिर उस सवाल को एडिट भी कर सकते हैं। यहाँ पर एडिट और डिलीट का ऑप्शन दिया गया है। इसके द्वारा आप चर्चा में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और बाकी के साथी आपकी मदद कर सकते हैं। यहाँ से आप वापस कोर्स में जा सकते हैं सीधे क्लिक करके, और अब देखेंगे हम मॉड्यूल 1 का असाइनमेंट किस तरीके का है। असाइनमेंट, हर मॉड्यूल से जुड़े हुए कुछ असाइनमेंट आपको करने ही होंगे। ये असाइनमेंट अनिवार्य हैं, बिना असाइनमेंट किए हुए आप अगले मॉड्यूल पर नहीं बढ़ सकते। याद रखें, मॉड्यूल से जुड़े हुए कामों पर ही आपको असाइनमेंट दिया जाएगा। इन असाइनमेंट्स में कई बार हो सकता है कि आपको कोई एक्टिविटी का प्लान बनाने का दिया जाए, किसी तरीके का लेसन प्लान बनाने का दिया जाए, या कोई TLM डिजाइन करने की बात की जाए। असाइनमेंट को आप मुख्य रूप से 3 तरीक़ों से सबमिट कर सकते हैं। जैसे आप वर्ड फाइल में लिखकर यहाँ पर सीधे सीधे सबमिट कर सकते हैं, PDF फाइल में सबमिट कर सकते हैं, या कोई JPG फॉर्मेट में या इमेज के फॉर्म में आप यहाँ पर अपने उत्तर को अपलोड कर सकते हैं, और यहाँ पर आप उत्तर अपलोड करने वाले ऑप्शन में जाके आप सबमिट कर सकते हैं। आइए वापस कोर्स पर चलते हैं और इसके अगले बिंदु को देखने की कोशिश करते हैं, क्विज। क्विज जो है यह सबसे ज़रूरी हिस्सा है। हर मॉड्यूल की समाप्ति पर 15 प्रश्नों का एक क्विज होगा और इस क्विज को करना अनिवार्य होगा। क्विज में आपको कुल 3 मौके मिलेंगे और इन 3 मौक़ों में आप अपने क्विज को कर सकते हैं। ध्यान रखने की बात यह है कि क्विज में 3 अटेम्प्ट में आपके जिस अटेम्प्ट में सबसे ज़्यादा नंबर आएंगे उसी को दर्ज किया जाएगा। क्विज को पास करने के लिए आपको 40% अंक पाने जरूरी हैं, और इस तरीके से आपको हर मॉड्यूल से जुड़े हुए क्विज को करना अनिवार्य होगा। अगर आप क्विज नहीं करते हैं तो आप अगले मॉड्यूल में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। आइए वापस चलते हैं कोर्स पर और देखने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ से जो अंतिम के 2 ऑप्शंस हैं, मॉड्यूल 1 PDF डाउनलोड और मॉड्यूल 1 अतिरिक्त सामग्री PDF डाउनलोड, इसके द्वारा आप अपने ऑफलाइन पठन के लिए मॉड्यूल को सीधे सीधे डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने डाउनलोड पे क्लिक किया तो कुछ इस तरीके का डाउनलोड का ऑप्शन दिखाएगा। आप डाउनलोड बटन दबा के आप ऑफलाइन पठन के लिए इसे डाउनलोड कर सकते हैं। अब आइए फिर से होम पेज पर वापस चलते हैं और दूसरे फोल्डर को देखने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से दूसरे फोल्डर में क्या क्या चीज़ें मुख्य रूप से हैं। दूसरा फोल्डर मुख्य रूप मैंने बताया था कि यह फ़ोटो अपलोड या TLM अपलोड से जुड़ा हुआ है। इस दूसरे फोल्डर को जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके का ऑप्शन आपके स्क्रीन पर दिखाई देगा। इस पर आप क्लिक करेंगे, फिर यहाँ से आप अपनी फाइलें अपलोड कर सकते हैं। और यहाँ से फाइल अपलोड करने के लिए आपको केवल अपने मोबाइल की गैलरी बॉक्स में या माई फाइल से फाइल चूज करके आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं और अपने TLM को या किसी इमेज को आप यहाँ पर रख सकते हैं। इस तरीके से आप हर हफ्ते मुख्य कोर्स में, जैसा मैंने बताया था कि हर हफ्ते आपके पास एक नया इस तरीके से खुलेगा और आप देखेंगे कि सप्ताह 1 में जिस तरीके से चीज़ें दी गई हैं इसी तरीके से सप्ताह 2 में, सप्ताह 3 में या सप्ताह 4 और 5 में आपको देखने को मिलेंगी। सप्ताहवार आप कोर्स करते रहेंगे, क्विज करते रहेंगे और कोर्स में आगे बढ़ते रहेंगे। 5 सप्ताह के करने के बाद ही आपको कोर्स का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। एक और चीज़ है, यहाँ पर अगर आप कोर्स में ही सबसे पहले अगर आप जानना चाहते हैं कि इस पूरे कोर्स में किन किन चीज़ों को समाहित किया गया है, इस कोर्स में मुख्य रूप से किन बिंदुओं पर चर्चा की गई है, तो कोर्स के शुरू में ही परिचय में आपको एक वीडियो दिखाई देगा। इस वीडियो पर क्लिक करके आप कोर्स के परिचय के बारे में सारी बातें जान सकते हैं। करीबन 11 मिनट के इस वीडियो में आप कोर्स के बारे में विस्तार से जान सकते हैं। साथियों, आपने अब तक के इस वीडियो में इसके बारे में विस्तार से जानने और समझने की कोशिश की। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग सक्रियता से इस कोर्स में सहभागिता करेंगे और पूरे मनोयोग से काम करते हुए इस कोर्स को पूरा करेंगे, ताकि हम उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में बेहतरीन योगदान देते हुए बच्चों के सीखने सिखाने की प्रक्रियाओं को और बेहतर कर सकें। धन्यवाद। आपका दोस्त विपिन कुमार पांडे।
आप सभी को धन्यवाद दें।